पर एक अहम जानकारी, प्रदेश में आयकर विभाग की छापेमारी। जयपुर, दौसा और बैरोड में 22 ठिकानों पर छापेमारी। आशा दी बिल्डर, पर्शियन कारपेट और प्रेम कार्गो के ठिकानों पर रेड। जयपुर में 19, दौसा में 2 और बैरोड में 1 ठिकाने पर कार्रवाई जारी। गोपालपुरा बाईपास, ब्रह्मपुरी, बजाज नगर, जेएलएन मार्ग पर कार्रवाई। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा छापेमारी कर रही। करोड़ों रुपए की आयकर चोरी के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। तो प्रदेश में आयकर विभाग की छापेमारी और कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है अन्वेषण शाखा द्वारा आयकर विभाग की। और बेहद ये अहम, क्योंकि करोड़ों रुपए की आयकर चोरी के खुलासे की भी उम्मीद। इससे पहले इस तरह की जब भी कार्रवाई हुई है तो कई खुलासे हुए, इसलिए माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। विमल जी, इससे पहले भी आपने जानकारी दी थी, लेकिन अभी फिलहाल अपडेट क्या है इस मामले में? देखिए, इस मामले में अपडेट यही है कि जो 3 ग्रुप हैं अलग अलग, जो एक कारपेट का काम करता है, एक कार्गो का काम करता है, दूसरा बिल्डिंग व्यवसाय से जुड़ा हुआ है जिसका नाम आशादीप बिल्डर्स है। इस समय हम आशादीप बिल्डर्स के कॉर्पोरेट हाउस स्थित ऑफिस में खड़े हैं, जहाँ पे मैं अपने कैमरामैन साथी जितेश को कहूँगा कि वो दिखाए नज़ारा क्या है। जैसे यहाँ पे पुलिस का पूरा जत्था तैयार है और पुलिस की यही कोशिश है कि कोई अवैधानिक रूप से अंदर नहीं जाए। और इनकम टैक्स की रेड चूँकि अंदर चल रही है, इसलिए ये माना जा रहा है कि अभी किसी की एंट्री भी नहीं होगी। और जो जानकारी हमें मिली है वो जानकारी यही है कि इस समय इनकम टैक्स के पास में जो सूचनाएं थी, जिसके आधार पर बताया जा रहा था कि ये आशादीप बिल्डर ग्रुप ने काफ़ी बड़े स्तर के पर इनकम टैक्स की चोरी की है। इन सूचनाओं की प्राथमिक जांच के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कार्रवाई की और इस कार्रवाई के आधार पर यह उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे करोड़ों रुपए की इनकम टैक्स की चोरी उजागर होगी। दर्शक देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कॉर्पोरेट टावर नंबर 2 में है। और इसके अलावा जैसे रामजी लाल गुप्ता एंड सन्स है, नानगी एंड सन्स है, रिवेरिया बिल्डिकॉन है, रिवेरिया बिल्ड स्टेट है, डीएस हाईवे होटल्स है, रगीला बिल्डवेल है, कमलेश मेहता कास्ट कंपनी है। इस तरह की ये बहुत सारी कंपनियां इस ऑफिस पर रजिस्टर्ड हैं। ये सारी कंपनियां वो हैं इनका जीएसटी नंबर भी दिया हुआ है, अर्थात ये सारी की सारी कंपनियां जीएसटी में भी रजिस्टर्ड होगी। एक खास बात ये भी है कि इसमें एस्टमैन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी भी है जिसको यहाँ रजिस्टर्ड किया गया है। अर्थात ये जो आशादीप बिल्डर है, ये ना केवल प्रॉपर्टी सेक्टर में बल्कि इसके अलावा माइनिंग और मिनरल के सेक्टर में भी काफ़ी स्तर के ऊपर सक्रिय रहा है। इसके अलावा जो दूसरे लोग जो बताए जाते हैं, जो कार्गो से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं और कार्गो के अलावा जो कारपेट से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, उन लोगों के यहाँ भी इस समय इनकम टैक्स की रेड चल रही है। इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर दस्तावेज की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि चूंकि 22 ठिकानों पर कार्रवाई है, इसलिए कार्रवाई लंबा चलेगी। कम से कम 2 से 3 दिनों तक ये कार्रवाई चलने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा इस पूरे मामले में खास बात यही है कि जो इनकम टैक्स चोरी का जो इनकम टैक्स की अन्वेषण शाखा के पास में सूचना मिली थी, वह सूचना करोड़ों रुपए की चोरी की थी। अब यह है जांच के बाद पता लगेगा कि आखिर कितनी इनकम टैक्स की चोरी इस ग्रुप और इस ग्रुप से जुड़े हुए दूसरे लोग और इसके अलावा जो अन्य दूसरे लोग हैं जो आज इनकम टैक्स के निशाने पे आए हैं, उन लोगों ने की है। जी पूनम जी। लेकिन आपने डिटेल में इस फर्म के बारे में बताया है, ये हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं क्योंकि आप मौके पर मौजूद है। और अब अंदर कार्रवाई चल रही है तो जाहिर सी बात है कि खुलासा होगा, लेकिन वक्त लगेगा और अभी फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, वो इनका एक प्रोसेस भी है। लेकिन इस तरह के मामलों में क्या लगता है, क्योंकि पूरी टीम है, सुरक्षा भी तैनातगी के पूरे दिखाई दे रहे हैं इंतजाम, क्या कितना वक्त लगेगा, किस तरीके का खुलासा हो सकता है? क्योंकि एक साथ 22 ठिकानों पर है, अलग अलग इलाके हैं, जयपुर के अलावा भी है। क्या लगता है विमल जी? देखिए पूनम जी, जहाँ तक खुलासे की बात करें, खुलासे में हमेशा समय लगता है। इससे पहले भी जितनी इनकम टैक्स की रेड हुई है जिसमें करोड़ों रुपए की इनकम टैक्स चोरी उजागर हो चुकी है, उन सभी मामलों में कम से कम 3 दिन 4 दिन लगते रहे हैं। ये करदाता के ऊपर डिपेंड करता है कि करदाता इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ कितना सहयोग करते हैं। यदि करदाता सहयोग नहीं करते हैं तो जांच लंबी चलती चली जाती है और जब तक डॉक्यूमेंट्स सामने हाथ में आते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स का विश्लेषण नहीं होता, जब तक इनकम टैक्स की रेड खत्म नहीं होती। एक उदाहरण मैं ये भी देना चाहूँगा कि पिछले से पिछले साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गणपति प्लाजा में लॉकर्स के यहाँ रेड की थी। वो रेड देश में सबसे लंबी चली थी, अर्थात 1 महीने से ज़्यादा समय तक वो रेड कंटिन्यू रही थी। और जैसे जैसे 1100 से ज़्यादा लॉकर्स थे, जैसे जैसे लॉकर्स खुलते चले गए, जैसे जैसे लॉकर्स में से सामान और कीमती वस्तुएं, नकदी आदि बरामद होती चली गई, वैसे वैसे जांच भी आगे चलती गई।
इस पूरे मामले के अंदर मैं उस बात की का उदाहरण दे रहा हूँ जो करीब दो साल पहले हुआ था। उस मामले में भी करोड़ों रुपए की अघोषित आय का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगा था, और इससे पहले भी जो भी रेड्स हुई है उन सभी रेड्स के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करोड़ों रुपए की काली कमाई को उजागर करने की सफलता हासिल की है। इस इनकम टैक्स रेड को लेकर भी ये कहा जा सकता है कि हो सकता है इस मामले में भी करोड़ों रुपए की काली कमाई इनकम टैक्स अधिकारी उजागर करने में सफल हो जाए। जी पूनम जी, ये तो आपने बता दिया कि खुलासा होता है इस तरीके से और करोड़ों की काली कमाई उजागर होती है, क्योंकि खुलासा होने में कई बार वक्त भी लग जाता है, 2-2 महीने लग जाते हैं, वो आपने बताया। लेकिन फिर सजा किस तरीके की होती है, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इसके बारे में जब हम अपडेट लेने की कोशिश करते हैं तो कार्रवाई की ही बात सामने आती है। सजा किस तरीके से मिलती है और अब तक कितनों को मिल चुकी है इस मामले में? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने का एक तरीका है। इनकम टैक्स कानून के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में जब भी कर चोरी की सूचना आती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो अन्वेषण शाखा है, जिसे छापेमारी विंग भी कहा जा सकता है, वह अपनी कार्रवाई करती है। उस कार्रवाई के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी दस्तावेज और दस्तावेज के अलावा जो भी प्रमाण जिन्हें इनकम टैक्स चोरी के हिसाब से, इनकम टैक्स चोरी के लिहाज से महत्वपूर्ण समझा जाता है, वो सारे के सारे दस्तावेज जब्त किए जाते हैं। इन जब्त किए गए दस्तावेज का विश्लेषण इनकम टैक्स का जो सेंट्रल यूनिट है वो उसका विश्लेषण करता है। उस विश्लेषण के बाद में जो संबंधित आयकर अधिकारी हैं वो उस विश्लेषण के आधार पर नोटिस जारी करते हैं। ये चूंकि एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए इसका जो निस्तारण होता है उस निस्तारण में हमेशा समय लगता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं फिर रिपीट करता हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनकम टैक्स की रेड हुई हो और इनकम टैक्स के अधिकारी खाली हाथ लौटे हो। अब ये सफलता कितनी मिलती है ये डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलते हैं, कर चोरी कितनी गंभीर है और उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कितनी बड़ी कर चोरी उजागर होती है। जी पूनम, चलिए ठीक है, नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए विमल जी आपका। तो प्रदेश में आयकर विभाग की छापेमारी, जयपुर दौसा और बहरोड में 22 ठिकानों पर एक साथ ही छापेमारी जारी है। आशादेव बिल्डर, पर्शियन कारपेट और प्रेम कार्गो के ठिकानों पर रेड। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मौके पर मौजूद है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जयपुर में 19 ठिकानों पर, दौसा में 2, बहरोड में 1 ठिकाने पर कार्रवाई, गोपालपुरा बाईपास, ब्रह्मपुरी, बजाज नगर, जेलन मार्ग पर कार्रवाई। अंदर कार्रवाई चल रही है, बाहर सुरक्षा तैनात कर दी गई, क्योंकि किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन अभी दी नहीं जा रही। वक्त भी लग सकता है लेकिन बड़ा खुलासा हो सकता है। करोड़ों की काली कमाई का उजागर होना ये संभावना में है, और एक साथ क्योंकि 22 ठिकानों पर छापेमारी है आयकर विभाग की। जाहिर सी बात है, जो इनपुट मिला था, जो शिकायत मिली थी, उसी के आधार पर ही एक्शन लिया गया, तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।